सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, 3 जख्मी हुए। केच, पंजगूर और जोब में कार्रवाइयां 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गईं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान का अमन तरक्की सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। छब्बीस अगस्त को बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल पैदा किया गया। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। पाक फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाएंगे। दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी कर दी है। पाकिस्तान बहुत जल्द मुआशी ताकत बन जाएगा। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा में मौजूद थे, उनकी बड़ी तफसील के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई। जो लोग स्टेट को मानते हैं उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान में 26 अगस्त के वाकयात के पीछे पूरी प्लानिंग थी। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर वाकयात किए। जानते हैं इन वाकयात में कौन मुलव्विस हैं। ये भी मालूम है कि SCO कॉन्फ्रेंस खराब करने की प्लानिंग कर रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जो बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। मोहसिन नकवी ने कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। तीरा ऑपरेशन के दौरान अफगान शहरी खारजी अब्दुल्ला वल्द निसार को गिरफ्तार किया गया। खारजी अब्दुल्ला ने बताया उसका ताल्लुक नंगरहार विलायत के जिला लालपुरा से है। दहशतगर्दी की ट्रेनिंग आबाई शहर नंगरहार में हासिल की। अफगान हुकूमत की कालादम TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्दी में मुलव्वस गिरोहों से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसी पेशकश उन शहदा के साथ ज्यादती है जो दहशतगर्दी का शिकार हो। डीप डिप्रेशन के असरात, कराची में तेज हवाओं के बायस गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और डिफेंस में कई दरख्त गिर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन रन ऑफ भारतीय इलाके पर मौजूद। सिस्टम कराची के मशरिक और जनूब मशरिक से 200 किलोमीटर दूर। आज शाम तक शमाल मशरकी बहर अरब और महलका सिंध की साहली पट्टी में दाखिल हो सकता है। 31 अगस्त तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपाकर, सांगड़, बेनजीराबाद, मीरपुर खास और दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। अंदरूने सैन मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। जाम शोरों में करंट लगने से 2 अफराद लुक़्मा अजल बने। हैदराबाद में सरकारी दफातर के मरकज शहबाज बिल्डिंग में पानी जमा हो गया। ठट्ठा, जैकबाबाद, सजावल के नशेबी इलाकों में पानी जमा। केटी बंदर के जजीरों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। नई गाज में पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई। गाज डैम में बह जाने वाले 2 अफराद में से 1 को बचा लिया गया। बोलान नदी में तुग़यानी के बायस बलूचिस्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और शागी समेत 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह MA जिना रोड पर KMC हेड ऑफिस के सामने से बारिश का पानी जमा। सदर से सिंध हाई कोर्ट जाने वाली सड़क भी पानी में डूब गई। कोरंगी क़यूमाबाद की अहम सड़क से पानी की निकासी न हो सकी। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डाकखाना से लाखताबाद 10 नंबर जाने वाली सड़क गढ़ों की वजह से खंडात में बदल गई। जेल चुरंगी 3 हट्टी से जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। गढ़ों में पानी जमा होने से सूरत हाल मजीद बदतर हो गई। दीरबाला में 5 अराक के करीब मकान पर तोदा गिरने से 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल। अपर और लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश के बाइस नालों में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल बोनी मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई।
रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। मुल्तान, खानेवाल, गुजरात, राजनपुर, डस्का, वजीराबाद, भिम्बर, आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। जेहलम के करीब टंडोई पुल के करीब रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का तोदा गिर गया। लाहौर ता रावलपिंडी ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वादी नारान के बुलंद तरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए। हमें जिन हालात में रखा गया उसके मुकाबले में बानी पीटीआई को 5 स्टार सहूलतें मुयसर हैं। रसीदें दिखाने का कहा जाए तो आपकी चीखें निकलती हैं। आपने दूसरों के लिए जो तराजू लगाए थे उन पर खुद भी तुलने को तैयार हों। दरअसल ये एनआरओ मांग रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, अदालतों में बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए कमर बाजवा ने आपकी मदद की थी। एनआरओ और लंदन प्लान के मुताबिक आपको हुकूमत मिली है। बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। अलीमा खान कहती हैं जेल इंतजामिया बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दे रही। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें हैं। जेल इंतजामिया ने सहूलतें वापस लेने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना है बानी पीटीआई को 2 मुशक्कती दिए गए हैं जो दिन के औकात में दस्तयाब होते हैं। सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। अंग्रेजी रोजनामा रोजाना फराहम किया जाता है। एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया गया है। कब जा रहे हैं मियां साहब लंदन? नहीं, ये मैं डेट तो नहीं को दे सकता, अंदाज़ा इल्म में है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ। और ये कितने अरसे के लिए अंदाजन जा रहे हैं? लंबा जा रहे हैं या थोड़े दिनों के? नहीं, थोड़े दिनों के होंगे। जब चेकअप उनका हो जाएगा तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ लंदन कब और क्यों जा रहे हैं, कब वापस आएंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने प्रोग्राम 11 आवर में बता दिया। कहा नवाज शरीफ शायद आइंदा माह थोड़े दिनों के लिए चेकअप कराने लंदन जाएंगे। उनकी वापसी तक यहाँ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। एंकर वसीम बादामी ने पूछा क्या नवाज शरीफ हालात देखकर वापस आएंगे? जावेद लतीफ ने कहा नहीं, इससे पहले भी वापस आ सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात फरोख्त करने और इस्तेमाल करने वालों का बहुत बुरा हशर होने वाला है। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में केएमसी टैक्स वसूली पर हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत ने जवाब के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांगी। हुकूमत और दीगर से 10 सितंबर तक जवाब तलब। अदालती हुक्म में कहा गया कि आखिरी मोहलत दे रहे हैं, जवाब जमा न कराया तो केस सुनकर फैसला कर देंगे। विफाकी काबीना ने PWD की बंदिश से मुतालिक तरमीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी तौर पर गैर फाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश और खराब आउटफील्ड के बायस मंसूख कर दिया गया। बारिश के बायस टॉस भी नहीं हो सका। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। PTA ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करना शुरू कर दिया। काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली सिस्टम की तनसीब से तहरीरी तौर पर आगाह किया। 2369 URL ब्लॉक। PTA दस्तावेज के मुताबिक WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल ऐप्स भी ब्लॉक की गई।
उजरत मांगना जुर्म बन गया। फैसलाबाद में फैक्ट्री मालिकान और अमले का 2 मजदूर बहनों पर तशद्दुद। फैक्ट्री मालिक समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 अफराद गिरफ्तार। सांगड़ में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL का कहना है बलोच कुआं 2 से 388 बैरल यौमिया खाम तेल और 68 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस दरियाफ्त की गई। संझोरो ब्लॉक के समी फॉर्मेशन में मजीद कुएं खोदने का इरादा है। लाहौर की निजी सोसाइटी में वाइल्ड लाइफ ने छापा मारकर नायाब बर्फानी चीते की खाल बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आलमी मार्केट में बर्फानी चीते की कीमत $20,000 और पाकिस्तान 56 लाख रुपए बनती है। मुलजिम सोशल मीडिया पर नायाब जानवरों की खाल फरोख्त करने का कारोबार करता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक राब्ता। तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताल्लुकात बेहतर बनाने पर जोर दिया। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही पर हुकूमत और अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान 1000 से जायद अफराद की हलाकत की तस्दीक। मुशीर सेहत का कहना है मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद से 400 से जायद लोगों की बीनाई भी मुतासिर हुई। गजा और मगरबी किनारे पर इजरायली फोर्सेस के हमले। 24 घंटे में 79 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में आज सुबह बमबारी से 16 अफराद शहीद हो गए। जबालिया के करीब रिहायशी इमारत पर भी बमबारी। बच्चे समेत 2 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे में भी इजरायली फोर्सेस की जारहियत। जनीन में गाड़ी को निशाना बनाया। 3 फलस्तीनी शहीद। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरियल ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा, हम मशरिक वुस्ता में अमन कायम नहीं करवा सके। नेतन्याहू की हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम भी नहीं डाल सके। इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए गजा हमलों में 3 दिन के वक्फे पर रजामंद हो गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है इसराइल वैक्सीनेशन के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक वक्फे पर राजी हुआ। मुहिम 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। फलस्तीनी वजीर सेहत कहते हैं गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के बारे में हमें कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल और फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। कैमला हैरिस ने खिताब रोककर मुजाहिरीन से नारे बंद करने की अपील की। कहा वो सदर जो बाइडेन के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। बरतानिया की पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को जल्द वापस भेजने की तैयारी। बरतानवी वजारत दाखिला ने इश्तिहार शाया किया जिसमें कहा गया कि ऐसे कमर्शियल पार्टनर्स मतलूब हैं जो गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को उनके ममालिक में वापस ले जाने में मदद करें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मंसूबे का मकसद रवा साल के आखिर तक 14,000 लोगों को वापस भेजना है। भारतीय गुजरात में एक हफ्ते से जारी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 35 हो गई। 140 छोटे डैम और 24 दरिया के ओवरफ्लो होने से मुतादिद इलाके डूब गए। 20 लाख से ज्यादा अफराद महसूर। रियासत गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का कहना है मजीद 2 रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जापान के जुनूब मगरबी इलाकों में तूफान शान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 45 जख्मी। जापान के 7 अजला में 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। तूफान से मुतासरा इलाकों में 800 से ज्यादा परवाजें मनसूख। हुकाम की 50 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
कसूर में अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 267वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले मुईद बलोच वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर मुईद बलोच का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुईद बलोच ने वेनेजुएला में होने वाले मुकाबलों में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। पाकिस्तानी एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड और 200 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।